हाय मेरे प्रिय विद्यार्थी, मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट्स क्लासेस बाय आर के सिंह में आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। चलिए आज हम इस सीखने सिखाने के सेशन में 10th क्लास का एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। देखिए 10th क्लास जो है उसमें जो हम लोगों को हिंदी पढ़ना है उसमें व्याकरण भी पढ़ना है। जो व्याकरण का सीरीज इस वीडियो में इस YouTube चैनल पे चल ही रहा है। और जो 10th में हम लोगों को पढ़ना है तो 10th में यदि हम बुक की बात करते हैं, यानी कि यदि हम किताब की बात करते हैं तो दो किताब हम लोगों को पढ़ना है। एक गोधली भाग 2 है और एक जो है वह वार्णिका है। तो सबसे पहले हम लोग गोधली भाग में जो काव्यखंड हमारा है, यानी कि जो कविता का पार्ट है, उसमें सबसे पहला एक चैप्टर पढ़ना है पद, जिस पद के रचनाकार हैं गुरु नानक। तो गुरु नानक ने जिस पद को लिखा है उसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये दो पद लिखे हैं, जिसमें पहला पद है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो दूसरा पद लिखे हैं उसमें उसका नाम है जो नर दुख में दुख नहीं माने। यानी कि ये दोनों जो पद है, तो सबसे पहले हम लोग कवि परिचय के बारे में एक बार देखते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कवि परिचय। गुरु नानक जी जो हैं इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान, जो अभी वर्तमान समय में वो जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया है। इनका पंजाब के जो नानकाना साहिब है, यानी पाकिस्तान में जो पंजाब है वहाँ जो नानकाना साहिब क्षेत्र है, उसी नानकाना साहिब क्षेत्र में गुरु नानक का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था कालू चंद्र खत्री और इनके माता का नाम था तृप्ता। आपसे बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरु नानक जी के पिता का क्या नाम था? तो गुरु नानक जी के पिता का नाम कालू चंद्र खत्री और गुरु नानक जी की माता का नाम क्या था? तृप्ता। अब देखिए इनके जो पिताजी थे वह एक व्यवसायिक थे और वो चाहते थे कि उनका जो लड़के हैं गुरु नानक साहब ये भी व्यवसाय में आ जाएं, ये भी सामाजिक कार्य करें, लेकिन वह इस कार्य को करने से मना कर दिए थे। वह इस कार्य को करना नहीं चाहते थे। वह चाहते थे वो मतलब कि हिंदू मुस्लिम समुदाय के रहने के बाद भी इन्होंने वर्ण श्रम व्यवस्था और कर्मकांड का इन्होंने विरोध किया। ये सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक ने मक्का मदीना तक की यात्रा की और 1539 में जब इनकी मृत्यु हुआ तो इन्हें मृत्यु के समक्ष अंतिम बातें कहा था वाहे गुरु, और वाहे गुरु कहते हुए इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया था। अब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरु नानक मृत्यु के समय क्या कहे थे? तो गुरु नानक मृत्यु के समय वाहे गुरु कहकर और अपने प्राण को त्याग देते हैं। अब यदि हम पाठ परिचय पर चलते हैं तो इस पाठ में सच्चे हृदय से राम का नाम अर्थात ईश्वर की जाप करने की सलाह दी गई है और इसमें पूजा पाठ कर्मकांड इन सभी चीज़ों की आलोचना कर कर और गुरु नानक कहते हैं कि राम के नाम का स्मरण करके और उनमें एकाकार हो जाने से, समा जाने से हमें मुक्ति मिल जाती है, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब हम लोग व्याख्या की तरफ चलेंगे, देखेंगे एक एक लाइन का व्याख्या। आपसे मैंने सबसे पहले वादा किया था, अभी बहुत जल्द हम लोग संस्कृत का भी आपको वीडियो लेके आएंगे। संस्कृत में भी आपको एक एक लाइन की व्याख्या के साथ सभी बातें हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कहते हैं, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम नाम बिनु का मतलब होता है बिना, बिरथे का मतलब होता है व्यर्थ, जगी का मतलब होता है संसार, जन्मा का मतलब होता है जन्म। यानी कि गुरु नानक कहते हैं कि राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है। यदि आप राम का नाम नहीं लेते हैं, बीखू खावे बीखू बोले, नावे निफलू मटी भ्रमना,
यानी कि यदि आप राम का नाम नहीं लेते हैं तो आप बिख खाते हैं, बिख ही बोलते हैं। और ये संसार जो है वह माया रूपी संसार है, यहाँ आप भटकते रह जाएंगे, आपको मन की शांति नहीं मिलेगा। मन की शांति के लिए पुस्तक पाठ व्याकरण संध्या करल निकाल करे, बिनु गुर शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी करे। यानी कि आपको तीनों समय आप पुस्तक पाठ की ज्ञान कीजिए, आप बहुत बड़ा अपने आप को ज्ञानवान कह लीजिए, लेकिन जब तक आप राम का नाम नहीं लीजिएगा तब तक आप इस संसार के माया रूपी जाल में बंधे रहिएगा। एक दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, बाकी आपसे कुछ होने वाला नहीं है, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अब गुरु नानक जो है यहाँ हम लोग इनके व्याख्या को देखते हैं। क्या कहते हैं कि गुरु नानक कहते हैं कि जो राम के नाम का स्मरण नहीं करता उसका संसार में आना और मानव शरीर पाना व्यर्थ चला जाता है। बिना कुछ बोले विष का पान करता है तथा माया रूपी मृग तृषा में भटककर वह भटकता हुआ मर जाता है। अर्थात राम का गुणगान न करके माया जाल में फंसा रहता है। देखिए संसार क्या है, माया का एक जाल है। ये संसार क्या है बाबू, एक माया का जाल है। संसार कुछ नहीं है, एक माया का जाल है। इसमें ये मेरा है, ये दूसरे का है। हर चीज से हम लोग क्या है, माया से जुड़े हुए हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ना हम कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे। बस जो करेंगे, अगर अच्छा कर्म करेंगे दुनिया मुझे याद करेगी, यदि अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपको कोई याद करने वाला नहीं है। बाकी संसार से कुछ नहीं लेना देना है। उसके बाद कहते हैं कि शास्त्र पुराण की चर्चा करता है, सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है। नानक लोगों से कहते हैं कि भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिलती, वह सांसारिक माया जाल में उलझा रहता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। दूसरा कहते हैं क्या, पहले पद का ही कि दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गमनु अति भरमनु करें कि दंड कमंडल धारण करके, गेरुआ बस्तर पहन के, जनेऊ धारण करके वे लोग राम नाम बिनु शांति, वह अपने आप को जो है वह धार्मिक बताते हैं। लेकिन उन्हें भी कहते हैं कि वह जब तक राम के नाम का स्मरण नहीं करेंगे, हरि का जाप नहीं करेंगे, तब तक उनके मन को शांति नहीं मिलता है। वे लोग अपने आप को संत कहलाने के लिए जटा मुकुट यानी कि अपने केस को मुकुट के रूप में बना लेते हैं, पूरे शरीर में भस्म लगा लेते हैं, राख लगा लेते हैं। इतना ही नहीं, वसन छोड़ी वह वस्त्र त्याग देते हैं, तन मग्न भया और अपने तन और मन से करें कि जब तक आप गुरु प्रसादी राखी ले जन कोई हरिरस नानक झोली पिया। लेकिन जब तक आप राम के नाम का घोल नहीं पिएंगे, जब तक आप राम के नाम का स्मरण नहीं करेंगे, तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। उसके बाद कहते हैं, दूसरा नंबर पद है इनका कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सोख स्नेह अरुभय नाही जाके। करें कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सोख स्नेह अरुभय। करें कि मनुष्य क्या है, हम लोग को देखिए थोड़ी सी दुख आता है, किसी कोने में बैठ के रोने लगता है, अरे बाप रे दुख हो गई बा। आज जब खुशी होती है तो खुशी का ऐसा हम लोग इजहार करते हैं कि सामने वाले को भी तकलीफ होने लगती है। ऐसा व्यक्ति सही नहीं होता है। सुख हो या दुख हो, उसमें हमें हमेशा एक समान रहना चाहिए। करें कि जो नर दुख को दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह भय सब में समान रहता है, ना ही जाके कंचन माटी जाने। कंचन का मतलब होता है सोना। क्या होता है? गोल्ड, सोना। करें कि वह कंचन को, सोना को माटी जैसा मानता है। ना ही निंदा ना ही स्तुति, उसकी आप शिकायत कर दीजिए, उसकी आप प्रशंसा कर दीजिए। लोभ मोह अभिमान उस सबके पड़े हैं। उसका ना किसी चीज की लोभ है, ना किसी चीज की माया है, उसका ना किसी चीज को उसे हम है, अभिमान है।
हर्ष शोक ते ही निहारे, ना ही मान अपमान, वह हमेशा एक समान होता है, उसका अपमान कीजिए अपमान कीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आशा मानसा सकल त्यागी, कै जगत ते रहे निराशा। वह ना कभी सुख होता है ना कभी निराशा होती है। कह रहे हैं, गुरु नानक कहते हैं, जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिससे सुख सुविधा के प्रति माने सुख सुविधा के प्रति कोई असतित्व नहीं है और ना ही किसी प्रकार का भय है, जो सोना को माटी जैसा मानता है, जो किसी की निंदा से ना तो घबराता है और ना ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित महसूस करता है, जो लोभ मोह अभिमान सबके परे होता है, जो हर्ष एवं विषाद दोनों में एक सा रहता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है, जो आशा तृषा सब सांसारिक मोह माया से उसे मुक्ति मिल जाती है, उसी के हृदय में देखिए यहाँ वही बात कहते हैं, कह रहे हैं कि काम क्रोध जेहि परसे, नाहिन तेहि कट ब्रह्मा निवासी, गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं तीन यह जुगती पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। यानी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का, देखिए यहाँ कहें कि जो व्यक्ति दुख में दुख को नहीं मानता है, सुख में सुख को नहीं मानता है, सोने को माटी जैसा मानता है, निंदा स्तुति यानी कि उसकी शिकायत कीजिए, प्रशंसा कीजिए, उसका मान कीजिए, अपमान कीजिए, लोभ माया सब चीज से वो क्या होता है, परे होता है, वैसा व्यक्ति जो काम क्रोध जेहि परसे, यानी कि उसके काम और क्रोध उसके बस में होता है। अभी नहीं कि उसको क्रोध, हर बात पे क्रोध आ जाना, गुस्सा आ जाना, ऐसी व्यक्ति नहीं, यानी कि काम और क्रोध उसके बस में रहता है। नाहिन ते ही घट ब्रह्मा निवासी, कहें कि उसके हृदय में ब्रह्मा की निवास होता है, उसके हृदय में ब्रह्मा की इस बने रहते हैं। गुरु कृपा जे ही नर पे किन्हीं तीन यह जुगती पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद से जो पानी संग पानी। कह रहे हैं गुरु नानक कि मैं लोगों से यह कहता हूँ कि यदि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करना है तो तुम राम के नाम का स्मरण करो। जिस प्रकार गुरु नानक जो हैं वह राम के नाम में ऐसे मिल गए हैं जैसे पानी के संग पानी मिल जाता है, वैसा ही गुरु नानक भी मिल गए हैं। वही बात यहाँ उन्होंने बताया है। अब देखिए इसके बाद इसके देखिए प्रश्न उत्तर है जिसे आप सभी आसानी से बना सकते हैं। इसको हम एक बार आप लोगों के सामने कर देते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। पाठ परिचय है, संपूर्ण व्याख्या है ये। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।